हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर। ओके, तो आई होप आप सब समझते होंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल सिंपली होता है ज्योमेट्रिक फिगर जो फॉर्म होता है जब टू रेज या टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, जिसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज्योमेट्री की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें हमें एक एंगल दिया है और दो साइड्स दी गई हैं, तो उसकी थर्ड साइड जो है हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। चलिए आज हम वो स्टडी करते हैं। सपोज मेरे पास एक ये रे है और एक ये रे है, इसको मैंने बोल दिया ए वाई एंड इसको मैंने बोल दिया ए एक्स। अब हम ए वाई पे एक पॉइंट लेते हैं जिसको मैं बोल रही हूँ पी, और यहाँ से मैं 1 सेकेंड पी, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ एक्स पे जिसको मैं बोल रही हूँ पॉइंट एम। सो अब मेरे पास इस ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है पी पॉइंट की वजह से और एम पॉइंट की वजह से ए पी एम आ गया। ठीक है, इस ए पी एम ट्रायंगल में हम पी एम को डिफाइन करेंगे एज परपेंडिकुलर, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। ए एम को डिफाइन करेंगे बेस से, जिसे डिनोट करेंगे हम डी से, और ए पी को हम डिफाइन करेंगे हाइपोटेन्यूज से, जिसे हम शो करेंगे एच से। तो हमारा पी पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर इक्वल्स टू पी एम, ए एम मेरा हो गया बेस डिनोटेड बाय बी, एंड ए पी मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज डिनोटेड बाय एच। ओके, अब इस ट्रायंगल के बेसिस पे मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करूंगी। पहला है मेरा साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन H, और इसको हम ऑल्सो बोलते हैं साइन थीटा, या हम इक्वेशंस में इसको साइन थीटा की तरह लिखते हैं। सेकेंड है मेरा कोसाइन थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज रिटन एज B अपॉन H, एंड इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। थर्ड हो गया मेरा टैंजेंट थीटा विच इज परपेंडिकुलर, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू P अपॉन B, एंड इट इज रिटन एज tan ऑफ थीटा। फोर्थ मेरा हो गया सेकेंड थीटा विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस रिटन एज H अपॉन B, और इसको हम राइट करते हैं सेक थीटा। फिफ्थ हो गया मेरा कोसेकेंड थीटा विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर
which is equal to h upon p, and it is written as cosec theta. एंड लास्टली सिक्स्थ है हमारा कोटेंजेंट थीटा, विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इक्वल टू b upon p, and it is written as cot theta. ओके तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए. इनको हमने डिफाइन कर दिया है, इनका फॉर्मूला लिख दिया है. आप इनको प्लीज़ बाय हार्ट लर्न कर लीजिए. ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात है कि साइन थीटा जो है मेरा, इट इज़ एक्चुअली साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, एंड इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ sine into theta, and it is not the product of sine into theta. This is wrong. ठीक है, this is wrong. Okay, and same is for other trigonometric ratios. ठीक, दूसरा है कि they are defined फॉर एक्यूट एंगल थीटा. एक्यूट एंगल आपको पता है, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल. ठीक है, और ये है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट पी एम. मतलब कि पी एम अगर आप कहीं और दूर ले लीजिए या पास ले लीजिए ए के, तो भी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, क्योंकि ये रेशियोज हैं तो ये सेम रहेंगे. ठीक, अब हम देखते हैं रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, सो देयर आर फ्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, वो हम स्टडी करते हैं. अगर हम tan थीटा लिखें तो लास्ट फिगर में ये कितना था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, अब हम इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा p अपॉन h डिवाइडेड बाय b अपॉन h. नाउ फ्रॉम प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी नो दैट p अपॉन h इज योर साइन ऑफ थीटा, और b अपॉन h आपका क्या है, कॉस ऑफ थीटा. तो हमारा पहला रिलेशन आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. उसी तरह अगर आप देखिए तो सेकंड मेरा कॉस थीटा था h अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा था मेरा h अपॉन b. नहीं, उसी तरह अगर हम देखें तो मेरा सेक थीटा था h अपॉन b, h अपॉन b, और हमने देखा कि हमारा कॉस थीटा क्या है, b अपॉन h. तो हम इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा. थर्ड है हमारा कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज h अपॉन p, और h अपॉन p क्या है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं p 1 अपॉन p बाय h, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. उसी तरह अगर हम देखें फोर्थ रिलेशन, हमारा tan थीटा है p अपॉन b. इफ वी राइट इट एज 1 अपॉन b बाय p, देन ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कॉट थीटा, और यू कैन से tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. ओके,
And also fifth relation we can see tan theta into cot theta is equal to P upon B into B upon P. इसमें कट जाएंगे P P B B and this is equal to 1. Okay, so these are the trigonometric relations. Now अब हम कुछ few examples कर लेते हैं. Example number 1 है, in a right angle triangle ABC, right angle triangle at A, AC is equal to 5, AB is equal to 12 and BC is equal to 13. Then we have to find all the 6 trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने हैं. ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बच्चों, कभी भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, बहुत प्रॉपरली आपको रीड करना है. फिर आपको देखना है क्या क्या गिवन है. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहली बात कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे. एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं A, B और C. ठीक है, और ये ट्राइंगल आगे बोल रहा है कि इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट A. ठीक है, तो मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल एट A का मतलब क्या है कि मेरा जो A पॉइंट है इसमें, वहाँ वो हमारा 90 डिग्री होगा. ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा जो A पॉइंट है वो 90 डिग्री होगा. तो A को मैंने 90 डिग्री कर दिया और हमारा ट्राइंगल क्या है ABC, तो दूसरे पॉइंट B और C हो जाएंगे. ओके, तो अब इसमें क्या है, AC कितना दिया है हमें, 5 दिया है, AB कितना दिया है, 12 दिया है, BC कितना दिया है, 13 है. ओके, पिछले एग्जाम्पल से हमने पिछले लेसन में हमने सीखा था कि ये जो मेरा परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर P, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी हो जाती है बेस, और जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा वो हमारा कहलाएगा हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं और उनकी वैल्यूज़ रख देनी है. फर्स्ट इस मेरा साइन थीटा में लिख रही हूँ P अपॉन H, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13. ठीक, सेकेंड है मेरा कॉस थीटा मेरा हो गया B अपॉन H, तो इसको मैं लिखूँगी हाउ मच 12 अपॉन 13. वेरी गुड. थर्ड है मेरा, थर्ड इज व्हाट, टैन थीटा. अच्छा एक सेकेंड, इसमें क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एग्जाम्पल है मेरा, 1 एग्जाम्पल है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, if AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 13, find all the six trigonometric ratios of angle B. तो अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आप उस क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करिए और देखिए कि उसमें क्या क्या गिवन है. ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा विच इज़ राइट एंगल एट पॉइंट ए। इसमें हमें ए बी दिया गया है, ए सी दिया गया और बी सी दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, इट इज़ राइट एंगल्ड एट ए। राइट एंगल्ड ए का मतलब क्या है, कि हमारा जो पॉइंट ए है वहाँ पर 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री इस ट्राइंगल में कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा और बाकी 2 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है, और ये बोल रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। बी का बोल रहा है, इसलिए हम इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो जहाँ पे आप 90 डिग्री होता है और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज निकाल रहे हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस हमारा कितना है, बेस इज आर ए बी इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय पी, और ए सी यहाँ पे क्या है, 5। और इन दोनों के बेस और परपेंडिकुलर के अपोजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इस केस में हाइपोटेन्यूज बी सी कितना है, 13। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड दी गई हैं तो वेरी सिंपल है। अब हम इससे लास्ट अभी जो हमने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ क्या होती हैं, बस उस फॉर्मूलेज को यूज़ करके हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे साइन बी। एंगल यहाँ पे बी है तो हम थीटा की जगह अभी इसे बी बोलेंगे। ठीक है, साइन बी। साइन बी कितना हो जाएगा मेरा, साइन बी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू 5/13। उसी तरह मेरा कॉस बी कितना हो जाएगा, सेकेंड कॉस बी मेरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू 12/13। थर्ड मेरा क्या है, टैन बी। टैन बी मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे है 5 है और बेस मेरा है 12। नेक्स्ट हमारा सेक बी कितना हो जाएगा, सेक बी इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये मेरा हो जाएगा 13/12। दिस इज माय फोर्थ। फिफ्थ हो जाएगा मेरा कोसेक बी। कोसेक बी मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 13/5। एंड लास्टली 6 मेरा है कॉट बी। कॉट बी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हो जाएगा 12/5। तो देखा आपने कितनी सिंपल तरीके से हमने ये सारे ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है इन आ triangle ABC right angled at B if AB equals to 4 and BC is equal to 3, find all the six trigonometric रेशियोज ऑफ एंगल ए। अगेन हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। तो हम बी पे राइट एंगल रखेंगे इसको। ठीक है, और बोल रहे हैं कि हमें, अच्छा आगे देखिए, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए निकालना है। तो हम ए को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सी हो जाएगा। तो ए भी मेरा दिया है विच इज़ बेस इक्वल्स टू 4, बी सी कितना दिया है विच इज़ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3,
एंड हाइपोटेन्यूज मेरा अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मोटिव क्या होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो साइड्स हमें पता है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड निकाल सकते हैं, राइट। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ इक्वल टू, क्या होता है कि आपका जो लार्जेस्ट साइड होती है विच इज़ AC² इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, AB² प्लस BC²। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो अब ए बी हमें कितना दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस बी सी कितना दिया गया है हमें, बी सी हमें 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर देख लेंगे। 4 स्क्वायर है 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 AC²। फ्रॉम हेयर वी गेट AC इज इक्वल टू 25 रूट एंड इट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखा आपने, हमें थर्ड साइड भी मिल गई विच कम्स आउट टू बी 5। बस अब बहुत सिंपल है, आपको तीनों साइड्स मिल गए हैं। अगेन आप फटाफट से ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। लाइक साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 3/5। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। एंड tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। अगेन मेरा sec थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो बस इसको आप उल्टा कर दीजिए cos थीटा को, तो 5/4 आ जाएगा। एंड फिफ्थ मेरा है cosec थीटा, cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो बस sin थीटा को उल्टा कर देना है, तो 5/3। और सिक्स्थ मेरा है cot थीटा विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4/3। ठीक है, तो देखा आपने, आपको अगर आप 3 भी याद रख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो आप सेक थीटा, कॉसिक थीटा, कॉट थीटा बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जस्ट उसका ऑपोजिट है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। ओके, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, इफ एग्जाम्पल 3, इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड cos A and tan A। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक फिगर ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, साइन ऑफ ए की बात चल रही है तो ए हम यहाँ पे लगाएंगे, बनाएंगे, और बाकी क्या हो जाएगा मेरा बी एंड सी। अब इसमें बोल रहा है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, विच इज इक्वल टू योर P/H। ठीक, तो P/H है, तो P मेरा क्या है, BC है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3। ओके, और H मेरा कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, और हमको अब थर्ड जो है वो फाइंड करनी है साइड। उसके लिए अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी हो जाएगी AC² = AB² प्लस BC²। AC हमारा है 5, तो AC² हो जाएगा 5 का स्क्वायर। AB² हमको नहीं पता है तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस BC² मेरा 3 है, तो BC² हो जाएगा 3²। ठीक है, ओके, तो अब मेरा AB² निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली
ए बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे और मेरा हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 minus 9 which is equal to 16 and your AB is equal to 4. Okay. So हमें तीनों साइड्स पता चल गई. This is equal to 4. अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं तो हम वेरी इजली क्या करेंगे, बाकी सारे ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A निकालना है. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे देख लेते हैं. मेरा cos A कितना हो जाएगा, cos A हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू 4/5. tan A मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मेरा हो जाएगा 3/4. ओके, देखा आपने कितना सिंपल है. बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया ना बच्चों, तो समझ लीजिए आपका आधा काम तो हो ही गया है. चलिए अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं. क्वेश्चन 4 है, इफ कोसेक A इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan A प्लस साइन A 1 प्लस cos A. अब हमें कोसेक A दिया है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है, इसमें क्या है, कोसेक A दिया है, यानी एंगल हमारा क्या है जिसके रिस्पेक्ट में हमें रेशियोज निकालने हैं, दैट इज़ योर A. तो A यहाँ पे आ जाएगा, राइट. बाकी को हम B और C लिख सकते हैं. सो क्या दिया गया है, कोसेक A इज इक्वल टू 2. कोसेक A क्या होता है, H अपॉन साइन का रेसिप्रोकल है, H/P हो जाएगा. ठीक, तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, राइट. तो H हमारा लेट अस सपोज H इज इक्वल टू 2 एंड P इज इक्वल टू 1. ओके, तो H हमारा 2 हो गया, P 1 हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, द थर्ड साइड विच इज AB एंड योर बेस. ठीक है, तो अगेन अप्लाइंग Pythagoras theorem, we have AC square is equal to AB square plus BC square. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर AC कितना दिया गया है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा. AB मेरा अननोन है, तो एज इट इज़ लिख लेंगे AB स्क्वायर. BC स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर. तो AB स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो व्हाट इट विल बिकम, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1. ओके, तो ये हो जाएगा आपका AB विल बी इक्वल टू √3. तो जो थर्ड साइड में निकल के आई है दैट इज √3, राइट. अब इसमें क्या क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. tan A की वैल्यू चाहिए, sin A की चाहिए और cos A की चाहिए. तो पहले हम tan, sin और cos की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो sin A मेरा कितना हो जाएगा, sin A विल बी इक्वल टू 1/, हाउ मच, 2. cos A कितना हो जाएगा, cos A विल बी इक्वल टू √3/2 एंड tan A विल बी इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, this will be 1/√3. Now we will use these values in this expression. 1/tan A plus sin of A 1 plus cos of A. ठीक है, तो हम tan A की वैल्यू रख देंगे. 1/tan A कितना है मेरा, 1/√3 प्लस sin A कितना है, हाफ. cos A कितना है मेरा, 1 प्लस cos A इज √3/2.
अगेन रूट 3 इधर चला जाएगा ऊपर, तो रूट 3 प्लस 2 नीचे आ जाएगा एंड दिस 2 विल गो अप। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/2, ये 2 नीचे आ गया, 1 प्लस रूट 3 बाई 2, दिस इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 2 टाइम्स 2 प्लस रूट 3 और ऊपर चला जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम रूट 3 प्लस 1/2 प्लस रूट 3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, लाइक वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिस सेकेंड टर्म विद इट्स कॉन्जुगेट, ओके। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। तो रूट 3 ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 नीचे लिखेंगे और इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 एंड ऊपर भी आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, नीचे का टर्म जो है, डिनोमिनेटर का टर्म हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेशन a प्लस बी होल a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर यूजिंग माइनस b स्क्वायर। तो a विल बी हेयर 2 एंड b विल बी रूट 3, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 इज हाउ मच, माइनस 3। दिस विल बिकम रूट 3 plus 2 minus root 3 upon 1, and now root 3 2 minus root 3 will become minus root 3 cancel हो जाएगा, तो your answer is 2, ओके। तो देखा आपने कितना इजी है ये, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एग्जाम्पल 5। In a right angle triangle, at C, if tan A is equal to 1, then verify 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड सिंस इट इज़ राइट एंगल्ड एट सी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे। और हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सारे रेशियोज, वी आर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये ए हो जाएगा आपका और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। What is given tan A is equal to 1, okay। tan A equals to 1, इसको देखेंगे, इसमें परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज BC, so your tan A will become BC upon AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1। सो क्या होगा, suppose we take BC equal to x, तो मेरा AC कितना हो जाएगा, AC will also be x, ठीक है। now we have to calculate, this is x, this is x, we have to calculate AB। so again applying using Pythagoras theorem, we get AB square is equal to AC square plus BC square. This is x square plus x square, this is equal to 2x square,
and your AB will be equal to root 2 into x, right? तो हमारा ये कितना आ गया, रूट 2x। नाउ वी हैव टू सी कि हमें वेरीफाई करना है 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें sin a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन वी हैव टू कैलकुलेट कॉस ए वैल्यू, उसके बाद फिर हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो sin a कितना है, sin a विल बी इक्वल टू फ्रॉम दिस फिगर sin a will be equal to x upon root 2x, x upon root 2x, x got cancel, तो sin a हमारा हो जाएगा 1 upon root 2, and cos a कितना हो जाएगा, cos a will become again x upon root 2 into x is cancel, so this will also become 1 upon root 2. Your equation is 2 sin a into cos a is equal to 1. This is to be verified, ठीक है। to verify ये करना है हमें, तो हम इसमें LHS ले लेंगे और इस LHS में हम सारी वैल्यूज रख देंगे। तो sin a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 अपॉन रूट 2, cos a की वैल्यू आई थी 1 अपॉन रूट 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव सीन, इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ एक अलग तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा अलग है। एग्जाम्पल, व्हाट इज इट, एग्जाम्पल 6, ठीक। इफ tan a is equal to 1, tan b is equal to root 3, evaluate cos a into cos b minus sin a into sin b, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है कि tan a की वैल्यू दी है, tan b की वैल्यू दी है, एंड हमें इवैल्यूएट करना है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, एंड दिस इज योर पॉइंट सी। ओके, अब हमें क्या दिया गया है, tan a इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को आप 1 लिख सकते हैं, x लेना चाहे तो x भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और b को क्या है, बिकॉज इट इज़ ए रेशो, x अपॉन x कट जाएगा तो tan a हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट हमें दिया है tan B इज इक्वल टू रूट 3। तो अगेन वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इसमें B यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि B के रिस्पेक्ट में हम सारे रेशियोज निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे, tan B इज इक्वल टू रूट 3। तो अगेन tan B विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा रूट 3 हो जाएगा, और हम बेस को ले लेते हैं हम ले लेते हैं 1, ठीक है। सो हमें इसमें से AB स्क्वायर निकालना है। AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल से हमें निकालना है cos A, cos B, sin A एंड sin B। तो ऊपर वाले ट्रायंगल से हम क्या निकाल लेंगे, वी विल फाइंड आउट cos A एंड sin A। तो cos A कितना हो जाएगा, दिस इज रूट 2
तो योर cos A will become 1/√2, sin A will become 1/√2. अगेन इसमें क्या है, cos A, अब cos B और sin B भी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, cos B निकालेंगे, दिस साइड इज योर 2, cos B will be equal to base upon hypotenuse and sin B will be equal to perpendicular upon hypotenuse. ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, cos A, cos B, sin A, sin B. अब सारी ये वैल्यूज जो हैं हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे. ओके, तो चलिए रखते हैं. पहले लिख लेते हैं cos A, cos B एंड माइनस sin A, sin B. cos A की वैल्यू आई थी हाउ मच, 1/√2. cos B की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/√2 एंड sin B की वैल्यू है √3/2. ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंपल है, 1/√2, तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 2√2. दिस विल इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू √3. ओके, तो दिस इज योर आंसर. देखा आपने कितना इजी है. जस्ट यू हैव टू रीड, यू हैव टू फॉलो सिंपल स्टेप्स. फर्स्ट रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली, सी व्हाट थिंग्स आर गिवन. ठीक, और क्या क्या हमें निकालना है. तो पहले आप, उसके बाद आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. जो गिवन साइड्स हैं, अगर एंगल दिया है, रेशो दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो उसको यूज़ करके हम साइड्स निकाल लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यूज़ करके थर्ड साइड निकाल लेंगे. और उसके बाद फिर हम जो अननोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं या व्हाट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, वो हम निकाल सकते हैं. सिंपल. चलिए, देन वी कम टू अनदर एग्जाम्पल. equation example 6. If sin B is equal to half, show that 3 cos B minus 4 cos cube B is equal to 0. ठीक है, तो sin B हमारा गिवन, sin B is equal to half. तो क्या करेंगे, पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, साइन बी के रिस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो बी यहाँ पे होगा. दिस विल बी योर ए एंड दिस विल बी योर सी. राइट, ए सी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपको दिया है कि द ट्राइंगल इज राइट एंगल एट सी, तो आपको सी यहाँ लेना है. अगर राइट एंगल एट ए, तो ए यहाँ लेना है. ओके, एंड अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट, जिस भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में दिया है, वो आपको करेक्टली मार्क करना है. ठीक, तो इसको लिख देंगे P/H. P वी कैन टेक 1 एंड H वी कैन टेक 2. सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड क्या, BC. तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. BC² प्लस AC² इज इक्वल टू AB². तो BC² मेरा कितना हो जाएगा, AB² माइनस AC². AB² में कितना दिया गया है, AB² मेरा है 4 माइनस AC² इज 1. तो BC विल बी इक्वल टू √3. करेक्ट. ठीक है, एक बार √3 आ गया. अब हमें क्या करना, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन इज आस्किंग इफ साइन B इज इक्वल टू हाफ, show that cos B minus 3 cos B minus 4 cos cube B is equal to 0. साइन B दिया है, थर्ड साइड आपने फाइंड कर लिया है, विच इज़ इक्वल टू √3. सो यू कैन फाइंड cos B easily. ठीक है, तो cos B कितना हो जाएगा मेरा, cos B will be equal to √3/2. हाँ, this will be base upon hypotenuse. Okay, now we will use this cos B term in the given equation. What is the equation, 3 cos B minus 4 cos cube B is equal to 0. ठीक है, तो LHS ले लेते हैं. we have to prove this.
तो 3 इंटू कॉस बी की वैल्यू रखिए, 3√3/2 माइनस 4 √3 का होल क्यूब अपॉन 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, बस इजी है, इस सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 होल क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। So 2 cancel, 2 cancel, 2 cancel, 2 cancel. Okay. This will be equal to 3 into √3 by 2 minus √3 into √3 into √3 divided by 2. √3 into √3 will be equal to, because √3 into √3 will be equal to 3. So this can be written as 3 into √3 divided by 2 minus 3 into √3 divided by 2, which is equal to 0. Hence proved. Okay, very easy. Yes, it is very easy. चलिए, तो अब आप सारा ये फाइंड कर लेंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। नाउ वी विल कम टू सम हार्ड क्वेश्चंस। ओके, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, लिटिल हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। एग्जाम्पल 7, इफ tan A is equal to √2 minus 1, show that sin of A cos of A is equal to 1/2 √2। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, tan A की वैल्यू दी है। अगेन वी विल स्टार्ट बाय ड्राइंग अ राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट। ओके, एंड A की रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज योर C। ठीक है, तो tan A की वैल्यू क्या दी गई है, tan A की वैल्यू दी गई है √2 minus 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन टेक दिस इज P अपॉन B। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √2 minus 1 अपॉन 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC कितना मेरा दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस BC कितना दिया गया है √2 minus 1 का होल स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज √2 minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज दिस विल फॉलो A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो दिस विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर इज 2, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √2 डॉट 1। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 2 √2, एंड फ्रॉम हियर इट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 √2। राइट, ओके, सो AB कितना हो जाएगा मेरा, AB विल बी इक्वल टू, this is in bracket, AB will be equal to √4 minus 2 √2। राइट, ओके। अब इसमें क्या मांग रहा है, इसमें मांग रहा है कि हमको शो करना है साइन ऑफ A एंड कॉस ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 √2। तो हमारे पास tan की वैल्यू है, बट वी डू नॉट हैव व्हाट वैल्यू, साइन A एंड कॉस A। तो हम क्या निकाल लेंगे, साइन ऑफ A निकाल लेंगे विच इज़ P/H, एंड कॉस A निकाल लेंगे विच इज़ B/H। हमें थर्ड साइड पता चल गई है, इट इज़ √4 माइनस 2 √2। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ A विल बी √2 minus 1 अपॉन
root 4 minus 2 root 2 and cos of A will be equal to 1 upon अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसको उठा के जो आपका शो करना है, इक्वेशन को प्रूव करना है, उसमें रख देंगे. तो हमें क्या निकालना था, वी हैव टू प्रूव साइन ए कॉस ए शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2. ठीक, सो दिस इज टू बी प्रूव. ओके, सो टेकिंग LHS साइन ए इंटू साइन कॉस ए, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या करना है हमें, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 4 माइनस 2 रूट 2. ओके, आपका दिस विल बी कम रूट 2 माइनस 1, नीचे का आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे. वेल, पहले तो आप इसको सिंपली ये मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो दिस विल बिकम 4 माइनस 2 रूट 2. ओके, यहाँ से आप क्या करेंगे, रूट 2 माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए. This will become 2 minus root 2. ओके, और 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट अगेन दिस 2 रूट 2 को भी निकाल लीजिए बाहर. रूट 2 माइनस 1 2 इंटू रूट 2 निकाल लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, आपको प्रूव करना है 2 रूट 2. तो 2 रूट 2 को अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या होगा, ऊपर नीचे हमें सेम टर्म पॉसिबली मिल जाना चाहिए. ठीक है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा. थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आपको आंसर क्या चाहिए. तो उस फॉर्म में आंसर लाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा. ठीक, ओके, 2 रूट 2 निकाल लेंगे. तो व्हाट विल बिकम, दिस विल बिकम रूट 2 बाई 2 इज रूट 2 इंटू रूट 2. तो रूट 2 हमने निकाल लिया है, तो रूट 2 बचेगा माइनस 1. नाउ दिस एंड दिस विल कैंसिल, तो ये दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 रूट 2. आंसर हेंस प्रूव्ड. तो देखा आपने, चाहे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, आपको वही फॉलो करने हैं, वही सारे स्टेप्स, और आप अपना क्वेश्चन बहुत आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में बताऊंगी.